अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, चुनाव खत्म हुआ। ऐसी उम्मीद थी कि कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश में राजनीति शांत रहेगी, लेकिन ये चुनाव प्रदेश है, यहाँ शांति कहाँ हो सकती है। तो जाति की लड़ाई उत्तर प्रदेश में फिर से लौट आई है और इस बार दो खासकर जातियाँ टारगेट में, एक ओबीसी जिसको बीजेपी किसी तरह साधना चाहती है और विपक्ष ब्राह्मण कम्युनिटी जो तकरीबन 13 से 14% माने जाते हैं, उनको भी मनाने और पटाने की कोशिशें हो गई और माता प्रसाद पांडे को समाजवादी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बना दिया। पीडीए की राजनीति करने वालों ने अब बी को जोड़ने का इंतजाम कर दिया है। क्या इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलेगी? यूपी है, यहाँ कुछ भी संभावना है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, कल आपने देखा होगा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे यानी अपने वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन अखिलेश यादव ने अपनी गद्दी दी विधानसभा में। ये बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन रहा है, बड़ा विस्मयकारी निर्णय माना गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक इनकी राजनीति को प्रमुखता से करते हुए उन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। इससे ये माना जा रहा था और इससे ये प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं वो पिछड़े और दलितों की राजनीति को सेंटर स्टेज पे रख के ही पार्टी आगे बढ़ रही। लेकिन बहुत आश्चर्यजनक तरीके से अखिलेश यादव ने कंप्लीट यू टर्न मारते हुए ब्राह्मण कम्युनिटी के एक बहुत सीनियर लीडर को, जो उनकी पार्टी की लॉयल, वफादार और पुराने समाजवादी हैं, माता प्रसाद पांडे, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन नियुक्त कर दिया। ये बहुत सरप्राइजिंग रहा, क्योंकि माना जा रहा था कि कोई दलित कम्युनिटी से किसी को बनाया जाएगा, शिवपाल यादव बनाए जा सकते, इंद्रजीत सरोज का भी नाम चल रहा था, राम अचल राजभर का भी नाम चल रहा था। लेकिन इन सब के इतर माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने एलओपी बना दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन। ये एक बेहद महत्वपूर्ण पद होता है, वो भी तब जब सदन के नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों। उनके मुकाबले के लिए आपको कोई बड़े कद का नेता देना होता है। ऐसे में ये महत्वपूर्ण ओहदा मिला है माता प्रसाद पांडे को। जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं वो है ब्राह्मण्स। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन ये कम्युनिटी 13-14% के आसपास है, जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स माने जाते हैं। लेकिन इस बार वोटिंग पैटर्न में कुछ बदलाव था। बदलाव इस दृष्टिकोण से था कि अपोजिशन ने जहां जहां स्ट्रांग ब्राह्मण कैंडिडेट्स दिए, उनको वहां पर ब्राह्मणों के वोट मिले। ये कई जगह जैसे बलिया वगैरह इसकी मिसाल के तौर पर देखा गया कि वहां अच्छे खासे वोट उन्हें मिले। भदोही में भी समाजवादी पार्टी ने टीएमसी के प्रत्याशी को लड़ा, वहां भी अच्छे खासे वोट मिले। जीत भले नहीं हुई, हारे, लेकिन वोट अच्छे मिले। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ब्राह्मण समाज पीडीए के साथ जुड़ेगा? दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक इनके साथ क्या बी जुड़ेगा, या पीडीए में बी+ होगा? और अगर होगा तो क्या समाजवादी पार्टी इस कम्युनिटी को उसका चुनाव के दौरान टिकटों के बंटवारे में उतना शेयर देगी? ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दरअसल एक धारणा बनी हुई है कि ब्राह्मण समाज वर्तमान सरकार के कामकाज को लेकर कुछ नाराज रहता है, कुछ असहज रहता है। यहाँ जातिवाद की बहुत बातें इस प्रदेश में होती हैं, ऐसे आरोप लगे हैं। अब अपोजिशन को लगता है कि इस कम्युनिटी को तोड़कर हम अपने साथ शामिल कर सकते हैं, जैसे हमने ओबीसी की मौर्य, कुशवाहा, पटेल और शेड्यूल्ड कास्ट में पासी कम्युनिटी को जोड़ने में कामयाबी हासिल की। इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है कि ब्राह्मण कम्युनिटी अपोजिशन के साथ जाए? अपोजिशन से मेरा तात्पर्य समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से। अगर आप इस कम्युनिटी के थोड़ा से अभी रिसेंट हिस्ट्री पे जाएं तो 2007 में जब मायावती बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन का संदेश लेकर आई थी, उस वक्त नारा भी चला था और ब्राह्मण कम्युनिटी को सतीश चंद्र मिश्रा और तब ब्रजेश पाठक और मायावती के विजन के वजह से इस कम्युनिटी का बहुत बड़ा वोट शेयर मायावती को मिला और 2007 में वो सरकार बनाने में कामयाब रही। तब ये माना गया कि एक बहुत बड़ा सामाजिक गठजोड़ मायावती ने किया है और वो सोशल इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी मसीहा के तौर पर उभरकर 2007 में आई थी। जो पुराने लोग हैं उन्हें याद होगा कि उनको एशिया की लेकर लेडी बराक ओबामा तक का दर्जा समाचार पत्रों ने दिया था।
और ब्लैक रेवोल्यूशन के नाम पर भी कुछ अंग्रेजी के कुछ विदेशी पत्रिकाओं ने लेख भी बड़े बड़े प्रकाशित किए थे और एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन के तौर पर 2007 में देखा गया था। लेकिन 2012 आते आते बीएसपी से वो तबका हटा, ब्राह्मण समाज 14 में फिर वो बीजेपी के साथ चला और उनका निरंतर सफर अभी जारी है। आज भी इस कम्युनिटी का लॉयन शेयर, बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ है। पर क्या वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, क्या ब्राह्मण कम्युनिटी को वापस अट्रैक्ट करने में अपोजिशन कामयाब होगा? ये एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। सामान्य तौर पर समाजवादी पार्टी को इस कम्युनिटी का वोट कम मिला है या जहां प्रत्याशी खड़े करें सिर्फ वही मिलता है। लेकिन बीएसपी को इनका वोट पूरा कन्वर्ट हुआ था 2007 में, इसमें कोई दो राय नहीं, और एक बड़ा हिस्सा उनको 2009 में भी मिला था। अब जब से माता पांडे को अखिलेश यादव ने एलओपी बनाया, मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा की बड़े स्ट्रांग रिएक्शन आए। उनका ये तो कुछ नहीं देंगे आपको, ये कभी नहीं दिए हैं, और बीजेपी तो कभी नहीं देगी, बड़ी जातिवादी पार्टी है। हमने दिया है, सिर्फ हमको दोबारा से वोट दो और हम ही ब्राह्मणों के लिए कुछ करेंगे। सरप्राइजिंगली मतलब इस तरह का मूव आया, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी ने कुछ बोला नहीं था, लेकिन इस मूव के कारण आज मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा ने बड़े आक्रामक रिटन स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर जारी किए। तो अब क्या ब्राह्मणों के पास, अगर बीजेपी से हटते हैं तो उनके पास दो विकल्प हैं। पहला, अपोजिशन में सपा और कांग्रेस, और दूसरा जिसको पहले ट्राई कर चुके हैं, बीएसपी। लेकिन बीएसपी के साथ इन दिनों एक बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है। ये पार्टी अपने बड़े बुरे दिनों से गुजर रही है। अपने मूल वोट बैंक को बचाना इसके लिए चुनौती है। लिहाजा ब्राह्मण कम्युनिटी इनके साथ अभी शिफ्ट होगा, इस पर बड़ा संदेह है। संदेह ये है क्योंकि जो जीतता है, अधिकांश जो फॉरवर्ड कम्युनिटी होती है उनके साथ जाती, जो पार्टी जीत रही होती। कोई हारने वाले प्रत्याशी पे दांव नहीं लगाता है। अब देखिए, ये तो हुई ब्राह्मण पॉलिटिक्स। अब आइए कि बीजेपी को ये बात समझ में आ गई है कि वो हारी क्यों थी 2024 में। ओबीसी, नॉन यादव ओबीसी फैक्टर की वजह से। उसमें भी कौन? मौर्य, कुशवाहा, पटेल, कुर्मी, और शेड्यूल कास्ट में पासी कम्युनिटी। पासी बिरादरी से समाजवादी पार्टी पर 5 एमपी हैं, इवन अयोध्या भी उनके पास है। अब ये कम्युनिटी मर्ज हो गई है कहाँ? सपा में। अब लगता है बीजेपी को कि ओबीसी कैसे भी बचा के लाओ। उनमें कुर्मी भी बचाना है, मौर्य कुशवाहा भी बनाना है, शाक्य सैनी भी बचाना है, और मोस्ट ओबीसी में राजभर निषाद कम्युनिटी को भी साधना है। आज बीजेपी ने ओबीसी सम्मेलन किया, मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए, सभी इंपॉर्टेंट लीडर्स उनके गए। तो बीजेपी किसको साध रही है कि ओबीसी को अपने पास लाओ। क्यों? क्योंकि कांड हुआ है अभी। समाजवादी पार्टी को क्या लगता है कि इतना तो पीडीए बन गया है, ये 14% वाले का कुछ हिस्सा अगर मिले तो हम विधानसभा में कुछ मैजिक कर सकते हैं। तो यानी जाति की लड़ाई यूपी में फिर से लौट आई। आज चर्चा इसी विषय पर, कुछ स्टेटमेंट। अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए, और ये ताकत हमारी है एकजुटता का। विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के संकल्पों के साथ जुड़ करके हम कार्य करेंगे तो इसमें न केवल ओबीसी समाज की बल्कि सर्व समाज की, और सर्व समाज के माध्यम से भारत के साथ साथ विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग इसके साथ जुड़ा हुआ है। माननीय अखिलेश जी से हम मिले थे, इस बारे में मेरी राय पूछी थी, तो हमने सब उन्हीं को ऊपर डाल दिया था और हम घर चले गए थे। उन्होंने बुलाया मुझे और बुला के कहा ये जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। श्री अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई है। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है, और हम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने आ गया। आदरणीय माता प्रसाद जी एक बहुत ही राजनीतिक विद्वान हैं और एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है उनका। उन्होंने इस सदन को 2 बार अध्यक्ष के रूप में भी अलंकृत किया। तो ऐसे अनुभवी व्यक्ति को अगर अखिलेश यादव जी ने बनाया है तो मैं मानती हूं कि उनका सही निर्णय है।
तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा शुरू करते हैं। मेरे साथ मनोज उपाध्याय हैं, यूपी में बीजेपी के लीडर हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर एमएच खान बहुजन समाज पार्टी के फॉर्मर नेशनल स्पोक्स पर्सन और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार, और अभिषेक मिश्रा जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत। और वीरेंद्र जी भी हैं हमारे साथ। धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अभिषेक मिश्रा जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत